दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जल्द ही समाप्त हो जाएगा कलयुग। एक बार फिर से भगवान विष्णु लेंगे इस धरती पर अवतार, लेकिन इस बार किस रूप में प्रकट होंगे भगवान विष्णु और कैसे होगा कलयुग का अंत, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए लेकर आ गए हैं हम ये वीडियो। दोस्तों, आज के युग को ही कलयुग कहा जाता है, क्योंकि आज के युग में बुराई, झूठ और फरेब का ही बोलबाला है। लेकिन कलयुग की वो कौन सी 5 निशानियां हैं जिनके बारे में हिंदू धर्म ग्रंथों में सदियों पहले ही बता दिया गया था और अब वो सच हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में आज आपको बताएंगे किस तरह वापस कलयुग के बाद सतयुग की शुरुआत होगी और कैसे कलयुग का अंत होगा। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में 4 युगों का वर्णन किया गया है। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, द्वापर युग और चौथा कलयुग। हर युग में भगवान विष्णु ने ही इस धरती पर अवतार लेकर इंसानों को धर्म का पाठ पढ़ाया है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के अवतार में आकर जन कल्याण किया। उसके बाद जब त्रेता युग की समाप्ति हुई तो द्वापर युग की शुरुआत हुई। द्वापर युग में भी भगवान विष्णु ने बुराई का अंत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार लिया। अब कलयुग के बाद फिर से सतयुग शुरू होगा और एक बार फिर से भगवान विष्णु अवतार लेंगे। इस बार कल की रूप धारण करके सतयुग की शुरुआत करेंगे भगवान विष्णु। दोस्तों, कलयुग की कई पहचान ग्रंथों में की गई है और वो क्या है, चलिए आपको बताते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, कलयुग की 5 ऐसी पहचान भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में ही बता चुके हैं जो आज सत्य हो गई हैं। महाभारत काल में जब 5 पांडव कौरवों से द्रुत क्रीड़ा में सब कुछ हार गए थे, तब उन्हें वनवास के लिए जाना पड़ा था। वनवास जाने से पहले सभी पांडव द्रौपदी सहित भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं और भगवान श्री कृष्ण से सवाल करते हैं कि हे भगवान, आने वाला युग यानी कलयुग कैसा होगा? उस समय के लोग कैसे होंगे? उस युग में लोगों के विचार कैसे होंगे और कैसे उस युग में मोक्ष की प्राप्ति होगी? भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों की बातें सुनकर थोड़ी देर विचार विमर्श करते हैं और फिर पांडवों को कहते हैं कि आप लोग पहले वन जाइए और वहां आपको जो कुछ दिखाई दे वे आकर मुझे बताइए, तभी मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूंगा। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए 5 पांडव वन चले गए। वहां जो कुछ भी देखा वह देखकर सभी पांडव हैरान रह गए। 5 पांडव अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जो भी उन्होंने देखा वो काफी अचंभित करने वाला था। कुछ समय वन में बिताने के बाद जब पांडव अपना वनवास खत्म करके लौटे तो वह सबसे पहले श्री कृष्ण के पास गए, क्योंकि उन्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए था। वन से लौटने के बाद 5 पांडव के चेहरे पर हताशा, दुख और परेशानी साफ देखी जा सकती थी। पांडवों के चेहरे पर परेशानी देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, उन्हें क्या परेशानी है? अगर कुछ है तो वो उन्हें बताएं। अवश्य ही परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश की जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, हमारे मन में चिंता उन दृश्यों की है जिन्हें हमने वन में देखा, जिसकी कल्पना हमने पहले कभी नहीं की थी। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर की बातें सुनकर कहने लगे कि आप 5 ने वन में जो कुछ देखा वो सब मुझे एक एक करके बताइए। 5 पांडव ने वन में जो कुछ भी देखा वह सब कुछ उन्होंने एक एक करके भगवान श्री कृष्ण को बताना शुरू किया। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को युधिष्ठिर ने अपने आंखों देखा हाल सुनाया और कहा कि हे भगवान, जब हम वनवास के लिए वन में गए तो हम 5 भाइयों ने अलग अलग दिशा में जाकर भ्रमण किया और कुछ ऐसा देखा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने देखा कि वन में 2 सूंड वाला हाथी था। अब आप ही बताइए, भला किसी एक हाथी के 2 सूंड कैसे हो सकते हैं? युधिष्ठिर की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। जब अर्जुन ने अपनी आंखों देखी सुनाई तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को बताया कि हे भगवान, मैंने देखा कि एक पक्षी जिसके आंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी, वह पक्षी एक मुर्दे पशु का मांस खा रहा था। अर्जुन के बाद भीम ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने वन में एक ऐसी गाय देखी जो अपने बछड़े को स्नेह के साथ चाट रही थी, लेकिन उसके चाटने से बछड़े के शरीर से खून निकलने लगा था। भला कोई माँ अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? भीम के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव से पूछा तो उन्होंने वन में क्या देखा? तब सहदेव ने कहा कि हे प्रभु, मैंने वन में एक जगह बहुत से कुएं देखे, लेकिन हैरानी की बात थी कि एक तरफ जहां सभी कुएं में पानी था वहीं बीच का कुआं बिल्कुल खाली था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कुआं तो गहरा भी बहुत था। अब नकुल की बारी थी।
नकुल ने भी वन में जो भी देखा उसे भगवान श्री कृष्ण को बताने लगे। नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान तेजी से लुढ़कती हुई पर्वत से नीचे आ रही थी। चट्टान रास्ते में कई भारी पत्थरों से टकराई, लेकिन उसकी रफ्तार कम ना हुई। लेकिन जैसे ही नीचे आई तो मात्र एक पौधे की छोटी सी डंडी से स्पर्श करके वह चट्टान वहीं रुक गई। अब युधिष्ठिर एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, हम 5 भाइयों ने जो कुछ वन में देखा वो आपसे बता दिया। अब आप बताइए आखिर ऐसा क्यों हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की बातों का जवाब देते हुए कहा कि आप लोगों को ही तो जानना था कि कलयुग में लोग कैसे रहेंगे। आप लोग जो कुछ वन में देख कर आए वह कलयुग की एक छोटी सी झलकी है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को देखते हुए कहा कि आपने वन में 2 सूंड वाला हाथी देखा, लेकिन इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, क्योंकि कलयुग में ऐसे ही लोगों का बोलबाला होगा जो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। छल कपट का पलड़ा कलयुग में भारी रहेगा। अब अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, आपने एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं देखी, लेकिन वह मुर्दे का मांस खा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कलयुग में पाखंडियों की पूजा की जाएगी, जो ऊपर से ज्ञानी दिखेंगे लेकिन अंदर ही अंदर वह पापी होंगे और उन्हें सब पूछेंगे। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ धन ही परोपकारी होगा और धन की लालसा में वह किसी भी हद तक गिर जाएंगे। अब भीम के सवाल का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भीम, तुमने देखा कैसे गाय अपने ही बछड़े को चाट रही थी और उसके शरीर से खून निकल रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि कलयुग में माता पिता का लाड़ दुलार बच्चों का भविष्य खराब करेगा। भीम की जिज्ञासा को समाप्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव से कहा कि तुमने देखा कि कई सारे कुएं थे, लेकिन बीच का कुआं बिना पानी के था। इसलिए था क्योंकि कलयुग में व्यक्ति अपने आनंद और मनोरंजन के लिए शादी विवाह या अन्य किसी समारोह पर ढेरों पैसा खर्च करेगा, लेकिन अपने आसपास के गरीब और निर्धन व्यक्तियों की सहायता नहीं करेगा। एक तरफ भूख से लोग तड़प रहे होंगे और दूसरी तरफ समारोह में भोजन की बर्बादी होगी। अमीर व्यक्ति अपनी अय्याशी में शराब, कबाब और मौज मस्ती में व्यस्त रहेगा और गरीब पाई पाई के लिए मोहताज रहेगा। ये सब सुनकर सहदेव दुखी हो जाते हैं, लेकिन इस कटु सत्य को वह केवल सुन सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। अब अंत में भगवान श्री कृष्ण ने नकुल के सवाल का जवाब दिया और बोले कि हे नकुल, जैसा कि तुमने देखा, एक चट्टान पर्वत से आती हुई बड़े बड़े वृक्षों से टकराने पर भी नहीं रुकी, परंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श से वह रुक गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कलयुग में व्यक्ति की सोच छोटी होती जाएगी और जब वह पतन की तरफ होगा तब पैसों का वृक्ष उसके पतन को नहीं रोक पाएगा, परंतु हरि नाम का छोटा सा पौधा ही उस युग में व्यक्ति को पतन से बचा सकता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कलयुग के बारे में बताया वह सब कुछ सत्य हो गया। आज के युग में छल कपट, बुराई, झूठ का ही बोलबाला है और इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। ऐसे में सिर्फ हरि को याद करने से ही उद्धार होगा और मोक्ष की प्राप्ति भी तभी मिलेगी। दोस्तों, इंसान को पैसे का लोभ छोड़कर हरि भक्ति में विलीन होना चाहिए, वरना कलयुग के समाप्ति का द्वार अब दूर नहीं है। आपको आज की वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।